हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 की हिंदी। प्रीवियस लेक्चर में हमने विशेषण यहाँ पर पढ़ा। विशेषण क्या होता है? संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। जैसा कि आपको यहाँ पर एक उदाहरण से हमने समझाया कि एक पेड़ है जिसमें आम लगे हुए हैं। इस आम की क्या क्या विशेषता है? सबसे पहले हमने यहाँ कहा आम पीले हैं, आम पक्के हैं और आम मीठे हैं, ताजे हैं, रस भरे हैं, स्वादिष्ट हैं। ये सभी जो है आम की विशेषता है। आम यहाँ आपका संज्ञा है और उसी संज्ञा की हम यहाँ विशेषता बता रहे हैं। ठीक है, तो ये है आपका विशेषण। साथ में देखिए, यह आम रस भरे, मीठे और ताजे हैं। यह आम मीठा है, यह आम ताजा है। यहाँ पर आम के लिए रस भरा, मीठा और ताजा आदि शब्द द्वारा आम के गुण दर्शाए जा रहे हैं। यही क्या है? यही विशेषण है। ठीक है ना। तो अब इसकी आप परिभाषा लिखेंगे विशेषण की, कि संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता जिसमें आपके गुण हो सकते हैं, दोष हो सकते हैं, परिमाण और आपके संख्या भी हो सकती है। ये सभी प्रकट करने वाले शब्द जो हैं विशेषण कहलाते हैं। जैसे यहाँ कुछ उदाहरण से आपको बताया गया है, जैसे बड़ा, रस भरा, मीठे, ताजा, काला, लंबा, सुंदर, कायर, दयालु। ये सभी शब्द किसमें आ जाते हैं? विशेषण। अब यहाँ पर एक शब्द आया है विशेष्य, तो जिसकी भी आप विशेषता बताते हैं वह आपका क्या कहलाता है? विशेष्य कहलाता है। जैसे कि यहाँ पर क्या लिखा है? आम मीठा है, तो मीठा शब्द यहाँ विशेषण है और आम की हम विशेषता बता रहे हैं, तो आम यहाँ पर आपका विशेष्य कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा है? विशेषण शब्द जो है विशेष्य से पहले भी आता है और उसके बाद भी आता है। यानी कि ऐसा हो सकता है किसी वाक्य में विशेष्य आपका पहले आ जाए और किसी में बाद में आए। यानी कि विशेषण आपका विशेष्य से पहले भी आ सकता है और बाद में भी आप लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक उदाहरण से लिखा है 2 किलो चावल दो, तो 2 किलो ये विशेषण है, ये संख्या है, तो ये विशेषण है किसकी? चावल की। ठीक है। आम खट्टा है, तो ये विशेषण है आम की। तो ये यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ विशेष्य पहले आ गया है, विशेषण बाद में। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये आपका विशेषण है, सॉरी, ये आपका चावल आपका विशेष्य है और 2 किलो ये आपका विशेषण है। तो ये आपका पहले आ गया है 2 किलो, यानी कि यहाँ विशेषण पहले है और विशेषण यहाँ बाद में है। तो आगे या पीछे कहीं भी आपका विशेषण आ सकता है। ठीक है, तो इसके बाद हमने विशेषण के भेद पढ़े, जिसमें आपके 4 भेद हमने पढ़े। विशेषण के 4 भेद हैं। पहला आपका गुणवाचक विशेषण, जिसमें किसी भी विशेष्य की आप गुण या दोष के बारे में बताएंगे। दूसरा यहाँ पर आपका परिमाणवाचक विशेषण, जिसमें आप किसी की मात्रा, नाप तोल के बारे में बताएंगे। फिर तीसरा है आपका संख्यावाचक, जिसमें आपके किसी भी विशेष्य की आप संख्या बताएंगे या फिर संज्ञा या सर्वनाम की आप संख्या बताएंगे। तो ये आपका क्या कहलाता है? ये आपका संख्या कहलाता है, संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। फिर है आपका सार्वनामिक विशेषण, जिसमें आप सर्वनाम, तो ये आगे हम पढ़ेंगे। पहला यहाँ पर था आपका गुणवाचक विशेषण, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। तो जो विशेषण शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों के गुण दोष बताते हैं, उन्हें आप क्या कहते हैं? उनको आप क्या कहेंगे? गुणवाचक विशेषण कहेंगे। अब यहाँ पर आपके भाव, रंग, दशा, आकार, समय, स्थान, गुण आदि शब्द यहाँ पर आते हैं। यानी कि इन सब के बारे में जब आप बताएंगे तो वो गुणवाचक विशेषण में आ जाएगा। भाव में क्या क्या आ जाएगा? जैसे बुरा, कायर, वीर, डरपोक आदि जो हैं भाव को बताते हैं। रंग में आप जानते हैं सभी रंग इसमें आ जाएंगे, हरा, पीला, नीला, गुलाबी, जितने भी रंग हैं सारे रंग इसमें आएंगे। दशा की मोटा है, पतला है, सूखा है, गाढ़ा, पिघला, इस प्रकार से ये दशा है। आकार जैसे कि गोल, आयताकार, ये सभी जो है किसमें आते हैं? आकार में आ जाएंगे। समय, तो जितने भी समय आपके हैं, जैसे दोपहर, संध्या, सुबह, सवेरा, ये जो भी हैं समय, ये समय भी आपका किसमें आ जाएगा? गुणवाचक में आ जाएगा। स्थान के बारे में बताएंगे। गुण हो सकता है, गुण आपका बुरा भी हो सकता है और अच्छा भी हो सकता है, खट्टा मीठा, ठीक है ना, कड़वा, ये सभी गुण हैं। दिशा आप जानते हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम और इसके अलावा जो भी 8 दिशाएं हैं, उन सभी दिशाओं के बारे में यहाँ पर बताया जाए तो वे सभी आपके गुणवाचक विशेषण में ही आते हैं। तो आप इनको जल्दी से लिखें कि क्या क्या आ जाते हैं गुणवाचक विशेषण में आपके। भाव, जिन्होंने नहीं लिखा है, प्रीवियस लेक्चर में हम कर चुके हैं इसको, बट यहाँ पर रिवाइज कर रहे हैं, साथ में जिन बच्चों ने नहीं लिखा है वे भी लिखें।
भाव आ जाएंगे, रंग आ जाएगा, दशा, आकार, समय, स्थान, गुण, दिशा, ये सभी आपके किस में आ जाते हैं, ये सभी आपके गुणवाचक विशेषण में आ जाते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर आप किसी संज्ञा या सर्वनाम के भाव के बारे में कह सकते हैं कि कैसा भाव है, कि वो बुरा है, वो वीर है, डरपोक है। रंग में जैसे कि जो आपका क्या है, फूल है या जो भी है, जिसके में रंग के बारे में बताएं। ठीक है। दशा के बारे में आप बता सकते हैं। आकार के बारे में बताया जाए तो वो भी आपका गुणवाचक विशेषण में ही आएगा। इसके बाद समय के बारे में जब बताया जाए वो भी आपका गुणवाचक में आएगा। स्थान के बारे में यदि बताया जाए तो वो भी आपका गुणवाचक में। साथ में आपकी दिशा के बारे में तो ये भी आपके गुणवाचक विशेषण में ही आता है। चलिए इसे जल्दी नोट डाउन करें। इसके बाद गुणवाचक विशेषण के बाद आपके पास नेक्स्ट है आपका परिमाणवाचक विशेषण, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। ठीक है। तो देखिए परिमाणवाचक में क्या आता है, जो विशेषण शब्द, संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा अथवा नाप तोल का बोध कराते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। यहाँ पर जैसे कि मात्रा या नाप तोल का बोध होता है, ये आपके दो प्रकार के होते हैं, इसके भी दो उपभेद हैं, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक जिसमें किसी वस्तु की निश्चित मात्रा का बोध हो, निश्चित नाप या तोल का बोध हो, तो वो आपका निश्चित परिमाणवाचक हो जाएगा। अनिश्चित में जिसमें किसी वस्तु के अनिश्चितता का बोध हो, यानी कि आपको निश्चित चीज नहीं बताई जाए। ठीक है। तो यहाँ पर इसकी परिभाषा भी लिखी हुई है, तो आप यहाँ हेडिंग डालेंगे कि परिमाणवाचक विशेषण के दो उपभेद हैं, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित में आपके पास बाजार जाकर 2 सेर घी ले आओ, तो 2 सेर ये आपका निश्चित है, और मैंने आज बहुत सारा खाना खाया, तो ये आपका अनिश्चित जो है परिमाणवाचक विशेषण है। अब इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे, जो विशेषण शब्द वस्तु की निश्चित मात्रा का बोध कराते हैं उन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहा जाएगा। जो विशेषण शब्द वस्तु की अनिश्चित मात्रा का बोध कराते हैं उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहा जाएगा। ठीक है। तो ये है आपके पास। इसके बाद देखें संख्यावाचक विशेषण, ये भी आपके दो प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले संख्यावाचक विशेषण क्या होता है, जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं। तो यहाँ पर सीधे से आपको संख्या दी जाएगी कि इतना और इतना, संख्या दी जाएगी। लेकिन संख्या में भी आपके दो प्रकार के होते हैं। ठीक है ना। तो देखें यहाँ पर निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है। जिन विशेषण शब्दों से निश्चित संख्या का बोध हो उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहेंगे, और जिन विशेषण शब्दों से निश्चित संख्या का बोध न हो उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है। यहाँ पर आप देखें दो बहनों ने प्रतियोगिता में पुरस्कार जीते, तो ये निश्चित संख्या को बता रहा है। साथ में कुछ बच्चे चित्र देख रहे हैं, तो ये अनिश्चितता को बता रहा है। यहाँ पर जो ये कुछ शब्द है ये अनिश्चितता को बता रहा है। इसके बाद चौथा है आपका सार्वनामिक विशेषण, या फिर इसको आप कहेंगे संकेतवाचक विशेषण। तो जो सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्द से पहले आते हैं और उसकी ओर संकेत करते हैं उन्हें आप सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। विशेष ध्यान देना था यहाँ पर, आपने इसको समझ ले कि जो सर्वनाम शब्द जो है संज्ञा शब्द से पहले आते हैं, अर्थात यहाँ संज्ञा से पहले सर्वनाम आएगा, वो आपका क्या कहलाएगा, सार्वनामिक। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, जिसमें हमने क्या कहा था, सर्वनाम। अब कौन सा सर्वनाम, यदि किसी भी वाक्य में संज्ञा से पहले सर्वनाम आए तो वो आपका सार्वनामिक विशेषण कहलाता है ना। और साथ में ये संकेत को भी करता है, क्योंकि जब हम बात करेंगे यह वह किसी की तरफ संकेत करेंगे तभी हम कहेंगे ये क्या है, सार्वनामिक या संकेतवाचक आपका विशेषण है। जैसे यहाँ उदाहरण में क्या लिखा है, यह रोहन की पुस्तक है, यह रोहन की पुस्तक है। अब यह जो शब्द है ये जो है किसकी विशेषता बता रहा है, रोहन की। तो यहाँ पर ये सार्वनामिक विशेषण है। साथ में आप देखिए परिभाषा से मैच करता है कि ये आपका क्या है, संज्ञा है, और संज्ञा से पहले आपका क्या आया है, सर्वनाम आया है, और वाक्य पर ध्यान दे तो ये संकेत कर रही है रोहन की पुस्तक की तरफ। ठीक है। तो ये दो चीजों से आप इसको समझ सकते हैं। यह पुस्तक रोहन की है, तो पुस्तक की तरफ संकेत की जा रही है कि पुस्तक किसकी है, रोहन की है। ठीक है ना। तो यहाँ पर आप इसको ध्यान से देखें और इसको जरूर लिखें। ठीक है।
चलिए अब इसमें देखिए आगे कि संख्यावाचक और परिमाणवाचक में अंतर क्या है। देखिए हमने यहाँ पर संख्यावाचक और परिमाणवाचक में क्या कहा, दोनों के दो उपभेद हैं, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। साथ में हमने संख्यावाचक के भी दो यहाँ पर भेद बताए, उपभेद बताए हैं, एक निश्चित संख्यावाचक और दूसरा आपका निश्चित अनिश्चित संख्यावाचक। संख्यावाचक और परिमाणवाचक के सेम जो है यहाँ पर दो इनके भेद हैं। अब देखिए इन दोनों में अंतर क्या है, संख्यावाचक और परिमाणवाचक में क्या अंतर है बेसिकली। तो देखिए संख्यावाचक क्या होता है, संख्यावाचक कुछ विद्यार्थी लिखा है जैसे, अब विद्यार्थी जो हैं उनको आप गिन पाएंगे, जो विद्यार्थी हैं उनको आप गिन सकते हैं। दूसरा यहाँ उदाहरण देखिए परिमाणवाचक में कुछ आटा, क्या आप आटे को गिन सकते हैं, आप आटे को गिन नहीं सकते हैं। साथ में यहाँ देखें बहुत सेब, आप इनको गिन सकते हैं, चाहे वो बहुत हैं चाहे बहुत कम है। तो ये जो शब्द है ये तो अनिश्चितता को दिखा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप इसको गिन नहीं सकते, आप इसको गिन सकते हैं। तो ये जो बहुत सेब हैं ये आपके काउंटेबल हैं, आप इनको गिन सकते हैं। और यहाँ जैसे लिखा है बहुत बारिश, आप बारिश को गिन नहीं पाएंगे, उसकी मात्रा बता सकते हैं। और मात्रा आप कहाँ बताते हैं, मात्रा आप बताते हैं परिमाणवाचक में, परिमाणवाचक जो विशेषण है उसमें आप मात्रा को बताते हैं। तो इसको आप जल्दी से लिखें, बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों, इन दोनों का अंतर आपको समझना है, ठीक है। इसको अंतर आपको समझना है कि संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक में क्या अंतर है। तो संख्यावाचक को आप गिन सकेंगे, चाहे वो अनिश्चित हो उसको आप गिन सकते हैं। वाक्य में हो सकता है आपको ऐसा लिखा कि कुछ विद्यार्थी, जैसे कि ऊपर क्या लिखा था, कुछ विद्यार्थी चित्र देख रहे हैं। तो वो जो कुछ विद्यार्थी हैं वो कुछ शब्द अनिश्चितता को तो दिखा रहा है, लेकिन जब हम उसको काउंट करना चाहें, उनको हम गिनना चाहें तो उनको आप गिन सकते हैं, ठीक है। यहाँ देखें कुछ आटा, क्या आप आटे को गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते हैं, इसको आप तोल सकते हैं, ठीक है। और तोल, माप और तोल कहाँ पर होता है, वो आपके परिमाणवाचक में होता है। इसलिए इन दोनों में बेसिकली ये अंतर है। साथ ही बहुत सेब, सेब बहुत ज्यादा है लेकिन आप उनको काउंट कर सकते हैं, उनको आप गिन सकते हैं। और यहाँ पर देखें बहुत बारिश, बारिश को आप काउंट नहीं कर सकते हैं, उसकी मात्रा बता सकते हैं, ठीक है। और मात्रा कहाँ बताई जाती है, आपकी परिमाणवाचक विशेषण में। तो इन दोनों का अंतर आप जल्दी लिखें। चलिए तो ये है आपका परिमाणवाचक और संख्यावाचक में बेसिकली अंतर। अब देखिए एक और अंतर यहाँ पर है, सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर क्या है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर क्या है, ठीक है। देखें यदि सर्वनाम शब्द का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर हो तो वह आपका सर्वनाम कहलाता है, परंतु जब सर्वनाम शब्द का प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम के पहले हो, उसकी विशेषता बताने के लिए हो, तो वे आपके सर्वनामिक विशेषण कहलाते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए आप अंतर, वह मेरा घर है और वह आया, वह मेरा घर है, वह मेरा घर है। तो देखिए यहाँ ये संज्ञा है मेरा और ये सर्वनाम है मेरा, और इससे पहले क्या आया है, वह, ये भी सर्वनाम है। तो ये आपका सार्वनामिक विशेषण है। उस लड़के को बुलाओ, उस लड़के को बुलाओ, तो लड़का क्या है, आपका कोई संज्ञा है और इससे पहले आया है सर्वनाम। साथ में आप यहाँ देखें, यहाँ पर संकेत भी हो रहा है, क्योंकि सार्वनामिक विशेषण का दूसरा नाम क्या है, संकेतवाचक विशेषण। तो यहाँ ये संकेत भी कर रहा है। सब चित्र ले आओ, तो चित्र क्या है, चित्र आपका संज्ञा है और इससे पहले आपका क्या है, ये सब, तो ये संकेत कर रहा है। अब देखो ये क्या है, वह आया, तो वह क्या है, कोई लड़का है या लड़की, कोई होगा, पर्सन होगा, तो ये संज्ञा के स्थान पर प्रयोग हुआ है। उसको बुलाओ, ये भी संज्ञा के स्थान पर, सब मान गए, तो ये जो है संज्ञा के स्थान पर प्रयोग हुए हैं, इसलिए ये सर्वनाम है। और संज्ञा के आगे से कोई संकेत के लिए कोई सर्वनाम प्रयोग किया जाए तो उसे सार्वनामिक विशेषण कहा जाएगा। तो इतनी सी बात आपने लिख लेनी है।
चलिए, अब देखिए आपने यहाँ पर प्रत्ययों की के योग से विशेषणों की रचना करना। प्रत्यय लगाते, प्रत्यय जानते हैं आप, उपसर्ग और प्रत्यय, क्लास 7th में आपने पढ़ा होगा। उपसर्ग क्या होते हैं, जो किसी मूल शब्द से आगे से लगते हैं उपसर्ग और नए शब्द का निर्माण करते हैं, और प्रत्यय मूल शब्द के धातु रूप में लग करके कहाँ पर नए शब्दों का निर्माण करते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए हम यहाँ विशेषणों की रचना कर रहे हैं, विशेषणों का निर्माण कर रहे हैं। जिस प्रकार से आपने क्लास 7th में पढ़ा होगा कि प्रत्ययों का प्रयोग करके आपको नए शब्द बनाना है, शब्दों की रचना करना। प्रत्यय और उपसर्ग का प्रयोग करके नए शब्दों का निर्माण हमने बहुत सारे किए थे। ठीक है, और इससे पहले आपने प्रत्यय और उपसर्ग आपने नहीं पढ़ा है तो आप क्लास 7th में जो क्लासेस चली उनको आप देख सकते हैं। देखिए एक प्रत्यय है, एक प्रत्यय, ठीक है। अब देखें एक, और यहाँ पर क्या है, संज्ञा, और विशेषण क्या हो जाएगा, आप एक पर क्या लगाएंगे, एक धन अर्थ, सॉरी अर्थ, तो ये हो जाएगा आर्थिक। तो यहाँ पर इस संज्ञा शब्द से अर्थ से बन गया आर्थिक, क्या बन गया, आर्थिक। एक प्रत्यय जोड़ा तो क्या बन गया, आर्थिक। फिर देखें दिन में आपने एक प्रत्यय जोड़ा तो दैनिक, परिवार में आपने एक प्रत्यय जोड़ा पारिवारिक, इतिहास में ऐतिहासिक, और वेद में वैदिक। ठीक है, तो ये जो है संज्ञा शब्दों में आपने एक प्रत्यय जोड़ा तो आपको क्या मिल गया, यहाँ पर विशेषण मिल गया। देखिए आर्थिक विशेषण है, दैनिक भी आपका विशेषण है, और पारिवारिक भी विशेषण है, ऐतिहासिक विशेषण, और वैदिक भी आपका क्या है, विशेषण है। ठीक है, तो ये आप क्या कर रहे हैं, एक प्रत्यय जोड़कर नए शब्दों की, विशेषणों की रचना कर रहे हैं, और शब्द भी कैसे, विशेषण। अब देखें इत प्रत्यय जोड़कर, इत प्रत्यय जब आप जोड़ेंगे, ठीक है, तो यहाँ देखें सुरभि में इत जोड़ें तो सुरभित, चिंता में आप इत जोड़ें तो चिंतित, अपमान में आप इत जोड़ें तो अपमानित, अपेक्षा में इत जोड़ें अपेक्षित, और तरंग में इत जोड़ें तरंगित। तो जल्दी लिखें, ये सारे विशेषण के शब्द हैं आपके। ठीक है, तो यहाँ पर सुरभित, चिंतित, अपमानित, अपेक्षित और तरंगित ये सभी विशेषण शब्द हैं, और ये जो हैं संज्ञा शब्द में आपने इत प्रत्यय जोड़ करके बनाए हुए नए शब्द विशेषण के ये शब्द हैं, इनको आप लिखें। चलिए इसके बाद नेक्स्ट है आपका तीसरा, इम प्रत्यय जोड़कर, इम प्रत्यय जोड़कर संज्ञा शब्द में, देखिए रक्त में आप इम जोड़ें तो आपके पास रक्तिम हो जाएगा, और ये आपका विशेषण शब्द है। आदि में आप इम जोड़ें तो आदिम विशेषण शब्द, अंत में इम जोड़ें तो अंतिम, ये शब्द आपके विशेषण आ गए हैं। ठीक है ना, तो किस प्रकार से विशेषण शब्दों का निर्माण हो रहा है। संज्ञा में हमने पहला यहाँ पर आपने जोड़ा एक प्रत्यय, इससे आपका आर्थिक, दैनिक, पारिवारिक, ऐतिहासिक और वैदिक जो है शब्द आपके बने। साथ में इसके बाद आपने संज्ञा शब्दों में आपने इत प्रत्यय, सॉरी यहाँ पर आपने इक जोड़ा तो आर्थिक, दैनिक, पारिवारिक, ऐतिहासिक और वैदिक शब्द बने। इत प्रत्यय जोड़ा तो आपका सुरभित, चिंतित, अपमानित और अपेक्षित, साथ में आपका तरंगित शब्द बन गए।
तीसरा प्रत्यय आपने क्या जोड़ा, इसमें इम जोड़ा, तो रक्त में रक्तिम, आदिम और अंतिम ये शब्द आपके विशेषण बने। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ई प्रत्यय जोड़कर, ई प्रत्यय जोड़ेंगे संज्ञा शब्द में। जंगल में आप ई जोड़ें तो आपका जंगली, ये विशेषण है। प्रेम में प्रेमी, गुलाब में गुलाबी, तो ये शब्द जो है कहाँ से, संज्ञा में आपने ई प्रत्यय जोड़ा तो आपको विशेषण शब्द मिले क्या क्या, जंगली, प्रेमी, गुलाबी। जंगली, प्रेमी और गुलाबी, तो ये शब्द आपके क्या हैं, ये सभी आपके विशेषण शब्द हैं। साथ में हमने यहाँ पर ई प्रत्यय जोड़ा है संज्ञा शब्द में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका ईय प्रत्यय जोड़कर। ईय प्रत्यय जोड़ करके जल्दी लिखें, इसको लिख लें पहले, जल्दी से नोट डाउन करें। ये दो तीन जो प्रत्यय है इनको जोड़ें, लिखें। नेक्स्ट है इसी के बाद ईय प्रत्यय जोड़कर, संज्ञा शब्द में ईय प्रत्यय जोड़ेंगे तो आपको विशेषण मिल जाएंगे। तो देखें, जाति संज्ञा में आप क्या करें, ईय जोड़ें तो जातीय विशेषण आपको मिल जाएगा। मानव आपका संज्ञा शब्द है, मानव से आप प्रत्यय जोड़ें इसमें ईय तो मानवीय हो जाएगा। दर्शन में आप ईय जोड़ें तो दर्शनीय हो जाएगा। तो ये सभी विशेषण शब्द आपको मिल जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रत्यय है आपका ईन। ठीक है, तो देखिए संज्ञा आपका रंग हो गया तो ईन जोड़ेंगे तो रंगीन विशेषण शब्द है। साथ में नमक आपका संज्ञा शब्द और इसमें आप ईन प्रत्यय जोड़ें तो नमकीन। सब प्रत्यय कहाँ जुड़ता है, मूल शब्द के धातु रूप के लास्ट में, अंत में। ठीक है, ग्राम में आप ईन जोड़ें तो ग्रामीण। ठीक है, तो ये सभी आपके क्या हैं, विशेषण शब्द हैं। साथ में यहाँ से ईय प्रत्यय से आपके जातीय, मानवीय और दर्शनीय, साथ में ईन प्रत्यय से आपके रंगीन, नमकीन, ग्रामीण, ये सभी शब्द बनते हैं जो कि विशेषण हैं। इन्हें भी आप नोट करें। चलिए नोट डाउन कर लिया आपने। इसके बाद है नेक्स्ट आपका इला प्रत्यय। तो देखें, इला प्रत्यय से आप विशेषण किस प्रकार से बनाते हैं। देखें, रस में आप इला जोड़ें तो हो जाएगा रसीला, और ये रसीला आपका क्या है, ये आपका विशेषण है। जो संज्ञा है और ये भाव है। ठीक है, और इला इसमें जोड़ेंगे तो जोशीला, नोक, नुकीला, ये तीन शब्द विशेषण के ईला प्रत्यय से मिलकर बने हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है आलू प्रत्यय जोड़कर। आलू प्रत्यय जोड़कर, ठीक है, तो देखिए ईर्ष्या एक भाव है, भाववाचक संज्ञा इसे कहेंगे आप। ठीक है, और दया भी भाववाचक संज्ञा है और कृपा भी आपकी क्या है, भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, अब इन शब्दों से आपने प्रत्यय जोड़कर क्या बनाना है, विशेषण शब्द बनाना है। तो आप यहाँ से क्या जोड़ेंगे, आलू, तो क्या हो जाएगा, ईर्ष्यालु, ये विशेषण है, किसी की विशेषता बताएंगे हम, ईर्ष्यालु। ठीक है, बट जबकि ईर्ष्या आपका संज्ञा है। ठीक है, ये कैसी, ये भाववाचक संज्ञा है। दया भाववाचक संज्ञा है और दयालु ये आपकी क्या है, विशेषता है, विशेषण है। किसकी विशेषता, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता। कृपा आपका संज्ञा शब्द है और इससे आप कृपालु, ये तीन शब्द आपके विशेषण हैं। ईर्ष्यालु, दयालु, कृपालु, तो ये विशेषता बताएगी किसी की। ठीक है, चलिए इसे भी नोट करें। फिर है यहाँ पर मई प्रत्यय जोड़कर, मई प्रत्यय जोड़कर, तो देखें दुख भाव वाचक संज्ञा और मई दुखमय, आनंद आपका फिर से भाववाचक संज्ञा और ये आनंदमय ये विशेषण है। चलिए इसे भी लिखें, नोट करें जल्दी से।
चलिए इसके बाद मई और आलू प्रत्यय के बाद आलू प्रत्यय से आपके दयालु, ईर्ष्यालु और कृपालु 3 शब्द विशेषण के बनते हैं। ऐसे ही मई से आपके दुखमय और आनंदमय ये विशेषण शब्द बनते हैं। आगे देखिए वी प्रत्यय और मान प्रत्यय से बनने वाले नए विशेषण शब्द। तो यहाँ देखें वी प्रत्यय तपस, तो तपस्वी, मनस, मनस्वी, तो ये जो है 2 शब्द विशेषण के बने। मान प्रत्यय जोड़कर बुद्धि देखें, बुद्धि संज्ञा शब्द है और बुद्धिमान ये आपका विशेषण शब्द है। गति आपका क्या है, संज्ञा शब्द है और गतिमान आपका क्या है, विशेषण शब्द है। इसके बाद देखें फिर से वान प्रत्यय जोड़ करके विशेषण शब्द किस प्रकार से बनाया जाता है। तो देखें वान गुण आपके पास जानते हैं आप, संज्ञा शब्द है गुण, ठीक है, तो गुण, गुणवान, विद्या, विद्यावान, तो ये विशेषण शब्द बन गए हैं। ठीक है, उसे लिखें जल्दी। इसके बाद नेक्स्ट है आपका वाला प्रत्यय जोड़ करके किस प्रकार से विशेषण बनाया जाता है। जैसे चाय और पैसा है, तो चाय वाला विशेषण हो गया, किसी की विशेषता बताएगा, और पैसे वाला आपका विशेषता बताएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर वाला इस प्रकार से आप जो है इससे विशेषण शब्द बना सकते हैं। दार प्रत्यय जोड़ करके, ठीक है, देखिए यहाँ पर दार प्रत्यय जब आप जोड़ेंगे तो चमक, तो चमकदार, दुकान, दुकानदार। फिर आपका नाक प्रत्यय जोड़कर तो दर्द में और खतरा, ये जो है 2 संज्ञा शब्द हैं। इनमें आप प्रत्यय जोड़ेंगे क्या, नाक, तो क्या हो जाएगा दर्दनाक, और ये विशेषण है। खतरा, खतरनाक, ये भी विशेषण शब्द है। फिर देखें मति प्रत्यय जोड़कर बुद्धि, तो बुद्धिमती, ये स्त्रियों के लिए प्रयोग होता है। श्री में आप क्या जोड़ेंगे, श्रीमती। ठीक है ना, तो ये यहाँ पर मति प्रत्यय जोड़कर भी विशेषण शब्दों का निर्माण होता है, विशेषण शब्द बनाए जाते हैं। तो इस प्रकार से हमने यहाँ विशेषण शब्द बनाने सीखे। आगे कुछ और यहाँ पर प्रत्यय हैं, इनको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ हमने आज संज्ञा शब्द से कुछ प्रत्यय जोड़कर, पहले तो हमने रिवाइज किया किसका, कि विशेषण क्या होता है, विशेषण के जो 4 भेद हैं उनको हमने यहाँ पर पढ़ा, उनके उदाहरण भी हमने पढ़े। साथ में हमने सार्वनामिक विशेषण और सर्वनाम में अंतर जाना। इसके अलावा हमने यहाँ पर आपको बताया कि संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण में क्या अंतर होता है, और हमने प्रत्यय जोड़ करके, जो संज्ञा में प्रत्यय जोड़ करके विशेषण शब्द बनाना सीखा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।